ये वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे कैसे बनाना है, ये भी बहुत यूज़फुल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं जैसे समझ बैठा, मैं आपको अमीर आदमी समझ बैठा, मैं आपको इस शहर में अनजान समझ बैठा, मैं आपको एक हीरो या हीरोइन समझ बैठा या डॉक्टर समझ बैठा। जब भी आप समझ बैठा से रिलेटेड सेंटेंस आपको बनाना होगा, इस स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद टूक, टूक हो जाएगा समझ बैठना के लिए, ठीक है। पास्ट का बात कर रहा है, ठीक है, टूक है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा, फोर आएगा, नाउन, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आए। मैं आपको एक अमीर आदमी समझ बैठा, मतलब एक इंसान था जो कि उसको अमीर आदमी समझ बैठा। अब उसको ये सेंटेंस बोलना होगा हिंदी से इंग्लिश में, कैसे बोलेगा? समझ बैठा, तो वो अलग ही वे में जाने लगेगा। इसलिए इसके लिए एक स्ट्रक्चर है ये टू। जैसे कि इसको बनाएंगे ऐसे, सब्जेक्ट क्या है अपना? मैं के लिए आई हो जाता है। आपको एक अमीर आदमी समझ बैठा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? टू लगाना है। तो सब्जेक्ट में आई, उसके बाद टू, आई टूक आपको एक, आई टूक यू एक अमीर आदमी, फॉर ए रिच मैन, आई टूक यू फॉर ए रिच मैन, ठीक है। ऐसे करके बनेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, वह मुझसे वह मुझे इस शहर में अजनबी समझ बैठा, मतलब कोई था जो कोई इंसान आया उस शहर में, उसको नया अजनबी समझने लगा, ठीक है। तो इसको भी क्या, वो समझ बैठा, पास्ट में है, समझ बैठा आ गया सेंटेंस में, तो ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर देना है। अब जैसे देखिए, वह के लिए ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद टूक लगाना था। ही टूक किसको? मुझे, ही टूक मी, फोर यहाँ पे लगाना है, कहाँ गया ये फोर? इस शहर में, ही टूक मी फॉर ए स्ट्रेंजर इन दिस टाउन, अजनबी के लिए स्ट्रेंजर हो गया, फोर लगाना था। एक अनजान आदमी समझ बैठा, तो ए स्ट्रेंजर इन दिस टाउन, इस शहर में, ठीक है। ऐसे बनेगा ये वाला। जब भी आपको सेंटेंस बनाना होगा कि मैं किसी को कुछ समझ बैठा, उस सेंस में आपको यूज करना है ये वाला शब्द। बहुत ही छोटा है, बहुत ईजी है, आप इसको मतलब याद कर लो, बहुत ही काम आने वाला है। बस 5-6 सेंटेंस बनाओ, मेमोराइज हो जाए, आपके माइंड में अच्छे से इनकलकेट हो जाएगा। अब जैसे कि इस स्ट्रक्चर को देखें, सेकेंड स्ट्रक्चर ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प, कुडेंट हेल्प, कांट बियर। कांट बियर के बाद आपको ये लगाना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब यहाँ पे कोई भी बेस फॉर्म लेना है, उसके बाद आईएनजी ऐड कर लेना, ऑब्जेक्ट करना है, अदर वर्ड यूज करना, ठीक है। अब जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिएगा। अब जैसे कि देखिए, कांट हेल्प का मीनिंग क्या होता है? के बगैर नहीं रह सकता, किसी चीज के बगैर नहीं रह सकते, मतलब कोई करने में आपका हैबिट है, आप वो नहीं कर रहे हो, तो उसके बगैर नहीं रह पा रहे वो चीज करने का किए बगैर। तो उस सेंटेंस से रिलेटेड बनाना होगा तो कांट हेल्प लगाना है। कुडेंट हेल्प लगाना है, पास्ट को भी मतलब बताता है उसका। देखिए, के बगैर नहीं रह सका, पास्ट में जब आप बताते होंगे मैं उसके बगैर नहीं रह सका, तो कुडेंट हेल्प लगा लीजिएगा। बर्दाश्त नहीं कर सकता का सेंस आ जाएगा कांट बियर के लिए। अगर आपको बोलना है कि मैं आपसे बात करे बगैर बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब मैं ये खाए ये काम किए हुए, कुछ बोले हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा सेंटेंस बहुत ही आता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर उठाना है, और जो भी मतलब आपको लग रहा हो कि आपके सेंटेंस से मिल रहा है, उसको पिक कर लेना। लगता है कि के बगैर नहीं करना है, तो के बगैर नहीं करना है प्रेजेंट के लिए कांट हेल्प लगाइएगा। के बगैर नहीं रह सका पास्ट के लिए कुडेंट हेल्प। के बगैर नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर बोलना हो कि मैं उस काम की को किए बगैर बर्दाश्त नहीं रह सकता, कांट बियर लगाइए। अब सेंटेंस एक देखते हैं ताकि सेंटेंस के हिसाब से और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे वह हो गया सब्जेक्ट के लिए, तो ही आ जाएगा। अब ये क्या है? वह धूम्रपान किए बगैर नहीं रह सकता, स्मोकिंग किए बगैर नहीं रह सकता बेसिकली। तो सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट ही हो गया। कांट है मतलब बगैर नहीं रह सकता और प्रेजेंट में है, तो कांट हेल्प यहाँ से पिक कर लेंगे, कांट हेल्प स्मोकिंग, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस, वह मुझे नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रह सका, पास्ट का बता रहा है, नुकसान पहुंचाना चाहता हो किसी को बट बिना नुकसान पहुंचाए वो रह ही नहीं पा रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया। वह मुझे नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रह सका, तो कुडेंट आपको यूज कर देना, सेंटेंस सेम रहेगा, बस कुडेंट कांट बियर को चेंज कर देना अकॉर्डिंग टू योर नीड। ही कांट हेल्प हार्मिंग यू, ठीक है। अब अगर एक और लास्ट वाले को आ जाते हैं कांट बियर के लिए, मैं अपने माता पिता से दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब
बर्दाश्त आया ना, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसमें बर्दाश्त नहीं कर सकता के लिए मैंने क्या हाईलाइट कर रखा, कांट बियर यूज होगा। तो आई कांट बियर लिविंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक है, अवे फ्रॉम मतलब दूर, फ्रॉम मतलब पेरेंट्स से, ठीक है, आई कांट बियर लिविंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स। यही है, ये भी बहुत यूजफुल सेंटेंस है, आपको मतलब डीप में ब्रेक डाउन करके इसको अच्छे से एकदम मतलब डिटेल में बताया है। यूज कर लीजिए, रख लीजिए, बहुत ही काम आएगा। डेली बोलने से ही वाला रिलेटेड, देखिए कोई अनवांटेड या अननेसेसरी वाला कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, मतलब जो भी है सब यूजफुल है, बहुत ही काम आएगा।